तक्षशिला की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस सुबह की हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे किसी अदृश्य बदलाव की आहट हो। विद्यार्थी चंद्रगुप्त हाथ में अपनी पुरानी पन्नों से भरी लिखिती उठाए धीमे कदमों से आचार्य चाणक्य के आश्रम की ओर बढ़ रहा था। वह आयु में युवा था, पर मन में लगातार भागती हुई सोचें उसे थका देती थीं। उसे लगता था कि हर दिन पढ़ता तो बहुत है, मगर समझ नहीं पाता कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। मित्र आगे निकल रहे थे, कुछ विद्या में, कुछ अस्त्र शस्त्र में, पर वह जैसे किसी धुंध में फंसा था। वह मेहनत करता था, पर दिशा की कमी उसे भीतर ही भीतर चुभती थी। उसके मन में सवाल थे, डर थे और एक गहरी अनिश्चितता कि क्या वह कभी जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा या नहीं। वह खुद को साधारण समझने लगा था, जिसकी किस्मत में शायद कुछ खास लिखा ही नहीं। उसी दिन आचार्य चाणक्य दूर से चंद्रगुप्त को देख रहे थे। उनकी दृष्टि तेज थी, पर उनके मन में स्नेह का गहरा सागर था। उन्होंने चंद्रगुप्त की चाल, उसके चेहरे की उलझन और भीतर छिपे तनाव को तुरंत पहचान लिया। चाणक्य जानते थे कि हर विद्यार्थी के भीतर एक आग छिपी रहती है, बस उसे सही हवा की आवश्यकता होती है। उन्होंने सोचा कि चंद्रगुप्त को केवल शिक्षा नहीं, जीवन की दिशा चाहिए, वो समझ जो किसी भी साधारण मनुष्य को असाधारण बना दे। चंद्रगुप्त आश्रम के सामने पहुंचा तो चाणक्य ने उसे बिना कुछ बोले अपने साथ चलने का संकेत किया। चंद्रगुप्त थोड़ा चकित था, पर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उसे लगा कि शायद आज कोई नई सीख उसकी प्रतीक्षा कर रही है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यह दिन उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ दूर चलते हुए चाणक्य उसे एक किसान के खेत तक ले गए। किसान हल्की हल्की बादल घिरने के बावजूद खेत में बीज बो रहा था। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, आचार्य, वर्षा तो अभी शुरू भी नहीं हुई, ये इतनी जल्दी बीज क्यों बो रहा है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही बुद्धिमानी है चंद्रगुप्त। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि समय से पहले खुद को तैयार कर लेते हैं। देखो, यह किसान मौसम पर निर्भर नहीं है, बल्कि मौसम से पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। जो तैयारी को आदत बना लेता है, उसका भविष्य सुरक्षित रहता है। चंद्रगुप्त किसान को देखते हुए सोचने लगा कि वह अक्सर मौके के आने का इंतजार करता है, जबकि शायद उसे खुद ही तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि समय पहचानना भी एक कला है, जिसे वह अब तक नजरअंदाज कर रहा था। अगले क्षण आचार्य उसे लेकर एक वैद्य के पास पहुंचे, जो किसी रोगी की बात ध्यान से सुन रहा था। वह बीच में कुछ नहीं बोल रहा था, बस शांत मन से रोगी की हर बात समझ रहा था। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, देखो, यह वैद्य कितना कम बोलता है, पर उसकी समझ कितनी गहरी है। कई लोग अधिक बोलकर अपनी बात साबित करना चाहते हैं, पर बुद्धिमान वही है जो पहले सुनता है फिर समझता है। चंद्रगुप्त को अपनी पिछली आदतें याद आईं। किसी भी चर्चा में वह बिना पूरा सुने अपनी बात रख देता था। कई बार गलत भी साबित हो जाता था। उसे महसूस हुआ कि सुनना केवल कान का काम नहीं है, यह बुद्धि का अभ्यास है। वह सोचने लगा कि शायद उसके कई निर्णय गलत इसलिए हुए क्योंकि उसने पहले सुनना सीखने की कोशिश ही नहीं की। थोड़ी दूरी पर एक व्यापारी पर गलत आरोप लगाए जा रहे थे। लोग उससे बहस कर रहे थे, मगर वह व्यक्ति क्रोधित होने के बजाय शांत रहकर अपनी बात समझा रहा था। चंद्रगुप्त को आश्चर्य हुआ कि इतना अपमान झेलकर भी कोई इतना संयमित कैसे रह सकता है। चाणक्य ने कहा, क्रोध बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। जो मन को साध लेता है, वही परिस्थिति को भी साध लेता है। चंद्रगुप्त ने अपने भीतर झांका। उसे याद आया कि छोटी छोटी बातों पर उसके मन में झुंझलाहट आ जाती थी। वह समझ गया कि संयम केवल बाहरी शांति नहीं, बल्कि भीतर की ताकत है जो संकट को अवसर में बदल सकती है। व्यापारी की शांत छवि उसके मन में गहरी छाप छोड़ गई। थोड़ा आगे एक टूटा कुआं था, जहां कुछ लोग केवल शिकायत कर रहे थे, लेकिन वहीं एक छोटा सा बालक बिना कुछ कहे कुएं में गिरा हुआ मलबा अपने हाथों से बाहर निकाल रहा था। उसका छोटा प्रयास भी आसपास की नकारात्मकता से ज्यादा प्रभावशाली था। चाणक्य ने कहा, बुद्धिमान वह नहीं जो समस्या गिनाए, बल्कि वह जो समाधान ढूंढे, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। चंद्रगुप्त को अपनी आदत याद आई। हर कठिनाई को देखकर वह पीछे हट जाता था, सोचता था कि यह काम उसके बस का नहीं। इस दृश्य ने उसे झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नियत बड़ी होती है। जो पहला कदम उठाता है, वही बदलाव का आरंभ करता है। इतनी सारी सीखें सुनकर चंद्रगुप्त का मन भारी भी हुआ और हल्का भी।
भारी इसलिए कि उसे महसूस हो रहा था कि वह जीवन के कितने महत्वपूर्ण पहलुओं को अब तक अनदेखा करता आया है, और हल्का इसलिए कि उसे अब पता चल रहा था कि अपने भीतर सुधार की कितनी संभावनाएं छिपी हैं। उसके मन में सवाल उठा, क्या वह इन गुणों को अपने जीवन में उतार पाएगा? क्या वह सच में इतना बदल सकता है? उसे अपने भीतर खामियां तो दिखती थीं, लेकिन बदलाव की क्षमता पर भरोसा अब भी कमजोर था। हर नया सबक उसे प्रेरित भी कर रहा था और चुनौती भी दे रहा था। चाणक्य ने उसकी आंखों में यह दुविधा तुरंत पढ़ ली। वे चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बुद्धि कोई जन्म से नहीं लाता चंद्रगुप्त, यह अभ्यास से विकसित होती है। कोई भी साधारण विद्यार्थी सही दिशा, सही प्रयास और सही आदतों से अद्भुत बन सकता है। कठिनाई यह नहीं कि लोग बुद्धिमान नहीं होते, कठिनाई यह है कि वे खुद को बदलने का साहस नहीं रखते। चंद्रगुप्त ने पहली बार खुद को साधारण नहीं बल्कि एक संभावनाओं से भरा व्यक्ति महसूस किया। उसके भीतर आशा की एक नई रोशनी जग चुकी थी, धीमी लेकिन स्थिर, वही रोशनी जो किसी भी महान बदलाव की शुरुआत बनती है। लोहार की भट्टी के पास खड़े चंद्रगुप्त को पहली बार महसूस हुआ कि अनुभव सिर्फ समय बिताने से नहीं बल्कि अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें दोबारा न दोहराने से आता है। लोहार एक ही हथौड़े से अलग अलग चोटें करता और हर बार पहले से ज्यादा सटीक लगता। चंद्रगुप्त ने देखा कि उसके आसपास चिंगारियां उड़ रही थीं, पर लोहार की निगाहें सिर्फ अपने काम पर थीं। इस दृश्य ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसी दिन से उसने अपनी कॉपी में रोज छोटी छोटी गलतियां लिखना शुरू किया। कोई अक्षर गलत लिखा हो, कोई निर्णय जल्दबाजी में लिया हो या किसी मित्र से कठोर स्वर में बात हुई हो, वह सब दर्ज करने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि गलतियों को कागज पर उतारना उन्हें दोहराने से रोकने की पहली सीढ़ी है। वह समझ रहा था कि अनुभव उम्र का नहीं, सीखने की इच्छा का फल होता है। एक दिन आचार्य चाणक्य उसे तक्षशिला की बाहरी सीमा पर ले गए, जहां एक वृद्ध व्यक्ति अपने पोते के साथ एक छोटा पौधा लगा रहा था। सूर्य ढलने ही वाला था, पर वह वृद्ध अत्यंत धैर्य से मिट्टी को थामकर पौधे के चारों ओर बांध रहा था। चंद्रगुप्त से रहा नहीं गया और उसने पूछा, इतनी उम्र में नया पेड़ क्यों लगा रहे हैं? शायद आप इसके फल भी न देख पाएं। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं फल के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों की छांव के लिए पेड़ लगा रहा हूं। यह बात चंद्रगुप्त के दिल में घर कर गई। उसे पहली बार समझ आया कि बुद्धिमानी सिर्फ आज को नहीं बल्कि आने वाले कल को भी देखने में है। उसने अपने जीवन के निर्णयों में दूर की सोच जोड़नी शुरू कर दी कि वह जो भी करे उसका असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि भविष्य पर भी पड़ता है। कुछ दूर आगे एक मूर्तिकार चट्टान पर भगवान की प्रतिमा तराश रहा था। उसके हर वार में अपार धैर्य था, मानो पत्थर से दोस्ती कर रहा हो। कई घंटे लगातार काम करने के बावजूद उसके चेहरे पर थकान नहीं, एकांत की शांति थी। चंद्रगुप्त मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। चाणक्य ने धीमे स्वर में कहा, एकाग्रता सिर्फ मन को एक जगह बांधने का प्रयास नहीं बल्कि मन को अपनी पसंद की दिशा में बहने देने की कला है। चंद्रगुप्त ने पहली बार महसूस किया कि वह पढ़ाई के बीच बार बार भटक जाता है, जिससे उसकी मेहनत बिखर जाती है। मूर्तिकार की निष्ठा ने उसे अदृश्य संदेश दिया कि महान कृति धैर्य और ध्यान से जन्म लेती है। उसी शाम से चंद्रगुप्त ने अपने अध्ययन में समय खंड तय किए और मन को भटकने से रोकने का अभ्यास शुरू किया। अगली सुबह वे एक शांत आश्रम पहुंचे। वहां एक संत कुछ युवा बच्चों के प्रश्न मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। कोई कठिन सवाल पूछ रहा था, कोई सरल, पर संत का चेहरा एक समान विनम्रता से भरा था। चंद्रगुप्त को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना ज्ञानी व्यक्ति भी इतना सरल कैसे हो सकता है। चाणक्य ने कहा, ज्ञान बढ़ने से जो झुकता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो अकड़ जाए वह केवल पढ़ा लिखा होता है, बुद्धिमान नहीं। इस वाक्य ने चंद्रगुप्त को गहराई से प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि कई बार थोड़ी सी सफलता पाते ही वह भीतर ही भीतर गर्व महसूस करने लगता था। संत की सहजता ने उसे याद दिलाया कि विनम्रता वह पुल है जो ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाती है और अहंकार वह दीवार जो मनुष्य को खुद से ही दूर कर देती है। चंद्रगुप्त ने मन ही मन तय किया कि चाहे जितनी भी प्रगति करे वह हमेशा विनम्र बना रहेगा। चलते चलते वे तक्षशिला की प्राचीर के पास पहुंचे, जहां कुछ सैनिक अपने घायल साथी को सहारा देकर चलना सिखा रहे थे। कोई उसे पानी पिला रहा था, कोई उसके हाथों से बोझ ले रहा था और कोई उसे हौसला दे रहा था। चंद्रगुप्त ने यह दृश्य देखा और उसे लगा कि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की संवेदनशीलता भी व्यक्ति को मजबूत बनाती है। चाणक्य बोले,
जो दूसरों की पीड़ा पहचान लेता है वही सच्चा वीर बनता है। चंद्रगुप्त को याद आया कि कई बार वह दूसरों की बात बिना समझे अनदेखी कर देता था। उसने सीखा कि लोगों की भावनाएं समझना और उनकी जरूरतों को महसूस करना भी बुद्धिमानी का हिस्सा है। यह सीख उसके भीतर दया और करुणा की नई लहर ले आई। कुछ ही दूर एक व्यापारी अपने दुकान का हिसाब ठीक कर रहा था। उसे नुकसान हुआ था, फिर भी वह ग्राहक से कह रहा था कि उसका सामान पूरा और सही दे दिया जाएगा। चंद्रगुप्त को यह व्यवहार अजीब लगा। उसने पूछा, जब नुकसान हो चुका है तो यह ईमानदारी किस काम की? व्यापारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, साहब, धन वापस आ सकता है पर विश्वास नहीं। चंद्रगुप्त इस उत्तर से गहराई तक प्रभावित हुआ। उसे समझ आया कि ईमानदारी वह खंभा है जिस पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा टिकी होती है। उसने सोचा कि यदि वह स्वयं को मजबूत बनाना चाहता है तो उसे अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना होगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। चाणक्य फिर चंद्रगुप्त को नदी के किनारे और उसके बाद एक ऊंचे पर्वत के तल पर ले गए। नदी हर बाधा को पार करती, कभी अपने मार्ग बदलकर, कभी चट्टानों को काटकर। पर्वत आसमान को छूता, मानो ऊंचाई से डरता ही न हो। चाणक्य बोले, नदी सिखाती है कि परिस्थितियां बदलें तो हम भी बदल जाएं, और पर्वत सिखाता है कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। चंद्रगुप्त को इस प्रकृति का मौन ज्ञान स्पष्ट सुनाई दे रहा था। उसने समझा कि जीवन में कभी बहना है, कभी अडिग रहना है, पर लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना है। इन दोनों रूपों में संतुलन ही वास्तविक बुद्धिमानी है। जब दिन ढलने लगा, चंद्रगुप्त के हृदय में एक नई रोशनी फैल चुकी थी। वह अब खुद को वहीं पुराने साधारण विद्यार्थी की तरह नहीं देख रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि बुद्धिमानी कोई प्रतिभा नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे बदलावों का नाम है। गलतियों से सीखना, भविष्य सोचना, एकाग्रता बढ़ाना, विनम्र रहना, दूसरों को समझना और सच्चाई पर टिके रहना। उसने महसूस किया कि जो व्यक्ति अपने भीतर रोज थोड़ा सा सुधार कर लेता है, वही समय आने पर असाधारण बन जाता है। इस समझ ने चंद्रगुप्त के जीवन का मार्ग बदल दिया। अब उसने तय कर लिया था कि वह अपने हर दिन को सीख, अभ्यास और आत्मविकास की नई शुरुआत बनाएगा, क्योंकि असली बुद्धिमान वही है जो खुद को निखारने का साहस रखता है। तो ये थी हमारी आज की जीवन बदल देने वाली कहानी, एक साधारण विद्यार्थी चंद्रगुप्त की, जिसने सीख, अनुशासन और सही दिशा की मदद से अपने भीतर छिपे असली सामर्थ्य को पहचान लिया। दोस्तों, ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में रोशनी और रास्ता देती हैं। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपकी सोच को जगाया या आपको अपने जीवन में थोड़ा भी बदलाव लाने की प्रेरणा दी, तो समझिए हमारा अच्छी सीख परिवार अपना असली उद्देश्य पूरा कर रहा है। इसलिए आपसे एक दिली गुजारिश है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसी समय की ऊर्जा और प्रेरणा के साथ सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां इससे भी ज्यादा प्रभावशाली और जीवन बदलने वाली होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन तक यह सीख पहुंचनी चाहिए। और हाँ, नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आज की कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल में सबसे गहरी छाप छोड़ गया। आपका एक छोटा सा कमेंट और एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल अच्छी सीख के साथ, जो संकट को अवसर में बदल सकती है। व्यापारी की शांत छवि उसके मन में गहरी छाप छोड़ गई।